नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं धरा पंडित आपका स्वागत करती हूँ अलौकिक गीता ज्ञान में। आज हम भगवत गीता यथारूप के अध्याय 1 से श्लोक 6, 7, 8, 9 और 10 को जानेंगे। तो आइए चलते हैं श्लोक 6 से। युद्धमन्यु च विक्रांता उत्तम मौजा च वीरवान सौभद्र द्रौपद्रय च सर्वे एवं महारथा। पराक्रमी युद्धमन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तम मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा एन तान निबोध द्विज उत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञा अर्थम तान बाम्ब्रिवीते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। श्लोक 8। भवान भीष्म च कर्णश्च कृपाचार्य च अतिमिञ्जय च अश्वत्थामान विकर्ण च सौमदत्ति तथा एव च। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य: दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्त या भूरिश्रवा वाहिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ। श्लोक 9। अन्ये च बहवा श्रुवा मदर्थे व्यक्ति जीविता नाना शास्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। तात्पर्य: जहाँ तक अन्यों का तथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शैल का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्ण निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। श्लोक 10। अपर्याप्तम तत अकस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम तु इंदम एतेषां बलम भीष्म अभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य: यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उनकी सहस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है क्योंकि उनकी शक्ति सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसके मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म के उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है। क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है, वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आगे हम जानेंगे 11, 12, 13 और 14 और 15 ये श्लोक। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।